श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण पूर्व में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते। भाव प्रकाश। सो ये रामदास जी लीला में राधा सहचरी की सखी है, प्रेम मंजरी इनको नाम है, ये कुमारिका के यूथ में हैं। सो रामदास के पिता के पास द्रव्य बहुत हतो, परंतु पुत्र नहीं हतो। सो सूर्य की उपासना बहुत करी, तब सूर्य प्रसन्न होय के एक पुत्र दियो। सो रामदास जी वर्ष 8 के भय, तब पिता ने विवाह रामदास को कियो। 5 देह छोड़ी। सो रामदास को एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव को सत्संग भयो। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, कोई तीर्थ करो हो। तब रामदास कहे, पिता की देह छूटी, अब घर छोड़ के कहाँ जाइए। तब वह मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, जो भलो, गंगा सागर तो तिहारे निकट है, यहाँ तो नहीं आवो, चलो मैं तुम्हारे संग चलूं। तब रामदास संग चले। तब रामदास जी उह मर्यादा मार्गीय के संग गंगा सागर जाई नहाए। 3 दिन यहाँ रहे। चौथे दिन तहाँ रहे नहाई के गंगा सागर के किनारे रसोई करन के लिए थोड़ी सी रेती डारे। तब लालजी को स्वरूप वहाँ ते निकस्यो। सो रामदास जी गंगा सागर के जल सो नहवाई उह मर्यादा मार्गीय वैष्णव सो कहो, मोकू भगवत स्वरूप प्राप्त भयो। तब वह मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, जो तिहारे तो बड़े भाग्य हैं, तुम इनकी पूजा करियो, परंतु तुम सेवक काहू के हो। तब रामदास जी बरस 16 के हते। सो कहे, मैं सेवक तो अब ही नहीं भयो। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहो, जो तुमको सेवक करो, जो तिहारो मन होए तो। तब रामदास जी कहे, घर जाए के स्त्री सहित सेवक होंगो। तब वो मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहो, जो श्री वल्लभाचार्य जी सौ दक्षिण में काशी में मायावाद खंडन किए, सो पुरुषोत्तमपुरी में पधारे हैं, उनकी शरण तो को मिले तो तेरे बड़े भाग्य। तब यह सुनत ही रामदास जी श्री ठाकुर जी को लेके घर को बेग चले। ओ मर्यादा मार्गीय तो गंगा सागर ऊपर रहो। सो चौथी मजली करी अपने गांव के बाहर एक बगीचा है, तहा रामदास मध्यान्ह समय आए। सो श्री आचार्य जी हूँ पुरुषोत्तमपुरी सो 1 दिन पहले के आए उतरे हते। तब श्री आचार्य जी रामदास सो कहे, तुमको गंगा सागर में भगवत स्वरूप कैसो प्राप्त भयो है, सो हमको दिखाओ, तेरो नाम रामदास है। तब रामदास चक्रत होई रहे, जो मैं अबई चलियो आवतू, काऊ को भगवत स्वरूप तो दिखायो नहीं, ताते ए महापुरुष है। तब पास वैष्णव है, 300 पूछे, जो इन महापुरुष को नाम कहाँ। तब कृष्णदास मेघन ने कही, ए श्री वल्लभाचार्य जी सगरे प्रसिद्ध है, मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन किए। तब रामदास साष्टांग दंडोत करी विनती किए, जो महाराज आप मेरे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम सारस्वत ब्राह्मण हो, तिहारे 3600 खानपान को व्यवहार कैसे छूटेगो। तब रामदास जी कहें, आपकी कृपा ते मेरे द्रव्य बहुत है, मैं तो काहूँ सो जल को व्यवहार न रखूंगो, आप आज्ञा करोगे तैसे ही करूंगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होय के रामदास के घर पधारे। तब स्त्री सहित रामदास को नाम समर्पण कराए। श्री ठाकुर जी को पंचामृत सो स्नान कराई, पाठ बैठारे। श्री ठाकुर जी को नाम नवनीत प्रिय जी धरे। 5 रात्रि रामदास के घर रही के सगरी रीत सेवा की बताएं, आप पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग पहलू। सो रामदास जी अष्टप्रहर अपरस में रहते, जलपान बीड़ा अपरस में लेते। भाव प्रकाश। यह कहीं यह जताए, जो लौकिक काहू सो बोलते नहीं, व्यवहार वाणिज कछु न करते, स्त्री संग हूँ छोड़ दीनू, या प्रकार भगवत सेवा करते। श्री ठाकुर जी को नेगहूँ बहुत हतो, द्रव्य हूँ बहुत हतो, सो कछुक दिन में द्रव्य थोरो सो आई रह्यूं। भाव प्रकाश। ताको अभिप्राय यह, जो रंच द्रव्य को अहंकार हतो, सो अन्याश्री श्री ठाकुर जी को छुड़ाई दैन्य करनो है, ताते द्रव्य थोरो सो रह्यूं। ता में रामदास ने विचारी, जो कछु द्रव्य को उपाय करियो चाहिए। तब पूर्व देश में पटवस्त्र बुनावत है, तिनको तांती कहत है। सो तांतीन को ब्याज द्रव्य दिए। सो ब्याज बहुत आवन लाग्यो। तब रामदास जी के मन में कछुक हरख भयूं, ताते श्री ठाकुर जी आज्ञा किए, जो तू मोकू तातीन ऊपर राख्यो। भाव प्रकाश। ताको आशय यह, जो मैं भाव प्रीति सो रहत हूँ, सो पहले द्रव्य पर राख्यो, जो द्रव्य घट्यो तब ब्याज पर राख्यो, सो ताती सो ब्याज आवे। तामे मेरी सेवा, ब्याज को द्रव्य महाहीन, जो द्रव्य को मेल, सो तासो तू सेवा कर रहे, सो तापर मैं कैसे रहूं। तब यह आज्ञा सुनी के
रामदास तो चौंक पड़े। भाव प्रकाश, सो यह जो हाय हाय मैं बुरो काम कियूं, अब भगवत इच्छा होएगी सो सही, परंतु ऐसो कार्य कबहू न करूनो। तब तातीन पास कहीं कही मेरो सगरो द्रव्य देऊं। तब तातीन ने कही तुमको ब्याज दिए जाते हैं तो द्रव्य कहाँ दे, कहा थोड़े दिनन में ही मांगन लागे। तब रामदास जी कहे मोको लरिका साथ काम पर्यो है, लरिका कहे सो करनो। भाव प्रकाश, यह कही यह जताए जो बालक को ख्याल विरुद्ध है। कोई खिलौना के ऊंचे बैठा रे, काहू को नीचे बैठा रे, काहू को फोर डारे, सोई प्रभु को स्वभाव। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। जो मन में आवे आप सोई करे, यह सिद्धांत कही बताई, परंतु ताती जाने कोई बालक होएगो। सो सगरो द्रव्य भेलो करके रामदास जी को दे दीनो। सो घर लाए सेवा करन लागे। कछुक दिन में सगरो द्रव्य उठ गयो। भाव प्रकाश, तब द्रव्य को आश्रय पूर्णतया छूट्यो, परंतु पहले को गर्व ताको बीज है, सो श्री ठाकुर जी अब दूर करेंगे। तब रामदास जी एक बनिया के यहाँ उधारे उचापती करन लागे। तब माथे ऋण भयूं, बनिया इनको टोके। तब वह बनिया की उचापती छोड़ी और बनिया के यहाँ उचापती करन लागे। तब एक दिन उह बनिया ने बहुत तगादो कर्यो और कहो जो अब मेरे यहाँ उचापती नहीं करत तो मेरो दाम चुकाए देव। तब वाको बहुत कही सुने के विदा किए, परंतु लज्जा के मारे बहुत दुख भयो। भाव प्रकाश, ता में पिछलो अहंकार दोष दूर भयो। तब श्री ठाकुर जी रामदास को रूप करी उह बनिया को करज सब चुकाई दिए। रुपया 100 अधिक दे अपने हस्त सो रामदास के जमा लिखी आए। रामदास जी को दुख सयो न गयो। भाव प्रकाश, जो मेरे लिए इन इतनो दुख पाए हैं, याते श्री ठाकुर जी करज चुकाए, परंतु 100 रुपया अधिक धरे, ताको कारण यह जो अधिक धरे तो कदाचित द्रव्य संबंधी प्रसन्नता गर्व होई तो पुष्टि मार्गीय फल न होय, दास भाव या को जात रहे। याते श्री ठाकुर जी करज चुकाए, रामदास बैठे रहे, ताते थोड़े से रुपया 100 धरे। यह परीक्षा अर्थ और कछु दूसरे बनिया को करजू भयो है, कछु खर्च के लिए। पाछे एक दिन रामदास जी को वैष्णव बुलावन को आए, तिनके संग रामदास जी चले। सो ऊ बनिया की हाट आगे होई के निकसे। सो ऊ बनिया की नजर बचाई आनाकानी दई के बे तो निकसे जो ये मोते मांगेगो। सो बनिया ने रामदास जी को देखे और विचार्यो जो ये नजर बचाई के याते आगे निकसे, जो मैं इनसो तगादो बहुत की हुए। तब बनिया रामदास जी के आगे आई, पांव परन लाग्यो, कहो मेरो अभाग्य जो तुम उचापती अपनी हाट सो नहीं करत, परंतु 100 रुपया अधिक धरे, सो तो ले जाओ। तब रामदास जी ने कहो मैं पाछे आऊंगो, तब काम जात हूँ। तब बनिया हाट पर आयूं। रामदास जी ने अपने मन में विचार कियो जो मैं तो याको कछु द्रव्य दियो नहीं, ताते मती कहूँ श्री ठाकुर जी याकू दे गए होंगे। सो वैष्णव के यहाँ जाई कछु छुआ छाई को उस काम हतो, सो बताई पाछे रामदास जी ऊ बनिया के हाट पर आई कहे अपनो लेखो निकार। तब बनिया ने कही तुम लेखो चुकाई रुपया 100 अधिक धरी अपने हाथ सो लिखी गई हूँ, फिर देख लो। सो बई में श्री ठाकुर जी के हस्ताक्षर देखे, तब चुप करे रहे। तब घर में आई विचारे जो अब घर में रहनो नहीं, चाकरी करूंगो। भाव प्रकाश, ताको कारण यह जो घर में रहो तो श्री ठाकुर जी को श्रम होए, द्रव्य खानो पड़े। स्त्री की प्रीति तो साधारण है, ताते यह खाएगी। तब एक घोड़ा लिए हथियार बांधी चाकरी करन प्रयाग में आए। तब जलपान बीड़ा बिना अपरस में लेन लागे। भाव प्रकाश, ताको कारण यह जो कछु अपरस को अहंकार हतो सो ऐसे ही अपरस नहीं बनत। जो कछु अपरस को अहंकार हतो जो औरन सो ऐसी अपरस नहीं बनत। सो श्री ठाकुर जी छुड़ाई के अहंकार मिटाए और यह जताए जो ऐसी अपरस कौन काम की जामे श्री ठाकुर जी को श्रम करनो पड़े। पांचे एक दिन रामदास जी प्रयाग ते अड़ेल में श्री आचार्य जी महाप्रभुन के दर्शन करन आए। सो पांचों कपड़ा पहरी हथियार बांधी दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी रामदास सो देखी के कहे जो तुम धन्य हो। तब वैष्णव पास बैठे हैं सो कहन लागे महाराज अब या को धन्य क्यों कहत हो, या कि अपरस तो छोटी सिपाहियन में रहत है, हथियार बांधत है। तब श्री आचार्य जी कहें यह धन्य है, श्री ठाकुर जी को श्रम नहीं करावत है, ताते ये सामान्य धीरज काहू को नहीं, यह श्रीमुख ते आप स्वयं आज्ञा करें। भाव प्रकाश, ताको कारण यह
जो कहाँ बहुत अप्रसो कार्य होत है। पुष्टि मार्गीय धर्म बहुत कठिन है। द्रव्य सगरो गयो, ऋण माथे भयूं, परंतु धीरज नहीं छूट्यो। सो कहाँ जो मन श्री ठाकुर जी में रह्यो, हृदय के भीतर चिंता रूप कष्ट नहीं भयूं। पाछे श्री ठाकुर जी ऋण चुकाएं, सो मन में प्रसन्न न भयूं। चाकरी को कार्य कियो, अब दैन्यता या को सत्य भई है। मन श्री ठाकुर जी में सिद्ध है गयो, या आशय ते श्री आचार्य जी इनको धन्य कहें। वार्ता प्रसंग दूसरो। और श्री आचार्य जी के द्वार आगे एक खाड़ा हतो। सो आप नाइवे को पधारे तब कहे, यह खाड़ा अजहूं भरियो नहीं। यह कहीं कि आप तो श्री यमुना जी स्नान करन को पधारे, सगरे वैष्णव खाड़ा भरन लागे। तब रामदास जी एक बड़ो टोकरा ले, जहाँ तई श्री आचार्य जी नाई के पधारे, तहाँ तई खाड़ा पूर्व बराबर धरती करी भर दी। तब श्री आचार्य जी आप रामदास को देखे खाड़ा भरते, सगरे कपड़े धूर सो भरे देखे। फिर श्री आचार्य जी प्रसन्न होय के कहे, रामदास धन्य है। भाव प्रकाश। सो याते जो और वैष्णव आछे कपड़ा उतार के एक धोती पहरे खाड़ा भरे। रामदास श्री आचार्य जी की आज्ञा सुनी के परम भाग्य सेवा मानी खाड़ा भरियों। सिपाइन की लाज शरम सब छोड़ी दीनी। ता पर श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये। जो या प्रकार भगवत सेवा में प्रतिष्ठा मन में न आवे, छोटी मोटी हीन सेवा भाग्य मानी के करनो, यह सिद्धांत जताएं। फिर रामदास जी बरस एक में द्रव्य बहुत कमाई, पाछे घर को आए। पाछे भली भांति सो सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। सो ठाकुर जी को धीरज देखनो हतो। पाछे द्रव्य की कहाँ है, जो चाहिए सो सब सिद्ध है ही। वार्ता प्रसंग तीसरो। पाछे एक दिन स्त्री ने कही, तुम दूसरो ब्याह करो तो संतति होई। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो स्त्री को रामदास के हृदय के अभिप्राय की खबर नहीं, ताते जानियो जो मोसू राजी नहीं तो दूसरो ब्याह कर लेवो। ब्याह करे एक पुत्र होई। तब रामदास ने कही, जो मोको पुत्र की कछु इच्छा नहीं है। तब स्त्री ने कही, मेरे तो पुत्र की इच्छा है। तब रामदास ने कही, जो तिहारी इच्छा है तो श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा तुम बाल भाव सो करियो। जैसे खान पान सो लड़ावत है, तिहारो मनोरथ पूरन सब श्री ठाकुर जी करेंगे। पाछे कछुक दिनन में पुत्र भयो। भाव प्रकाश। सो रामदास जी ने तो भाव रूप अलौकिक बात कही, जो श्री ठाकुर जी को बाल भाव सो लाड़ लड़ावेगी तो एक बालक होएगो। यशोदा जी के सौभाग्य को तू पावेगी। सो तो स्त्री उत्तम अधिकारी होई तो समझे। तांते पुत्र की कामना सहित श्री ठाकुर जी की बाल भाव से बाने सेवा करी। सो श्री ठाकुर जी ने पुत्र दियो, परंतु रामदास जी के फल को नहीं पायो। रामदास को कबहु लौकिक कामना रंचहु मन में न भयो। ताते श्री आचार्य जी आप प्रसन्न रहते। ताते रामदास के भाव की कहाँ ताई कही है। सो रामदास श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। सो इनकी वार्ता को पार नहीं, जो कहाँ ताई कही है। श्री वल्लभाधीश की जय।